हरः ॐ। ज्ञानसिद्धं तपःसिद्धं सर्वसिद्धं शिवप्रदं स्वयं सिद्धमहं वन्दे सिद्धारूढयतीश्वरम् सिद्धारूढयतीश्वरम्। आदि श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ सच्चिदानंद जन परम पूज्य प्रातः स्मरणीय सद्गुरुदेव के दिव्य चरणारविंदों को हृदय में धारित और स्मरण करते हुए परम पूज्य प्रातः स्मरणीय विद्यावारिधि विद्यावाचस्पति पंच महापीठों में एक काशी ज्ञान सिंहासन के पीठाधिपति 1008 वर्तमान महासनिधि जी के दिव्य चरणारविंदों में घोरी घोरी नतमस्तक होते हुए अति सनातन इस दिव्य और भव्य परंपरा का एक जागृत दृष्टांत इस पवित्र तीर्थराज प्रयाग के अधिष्ठातृदेव भगवान वेणी माधव तथा काशी ज्ञान सिंहासन के ही शाखा मठ प्रयागराज जंगमवाड़ी के अधिष्ठातृदेव राजराजेश्वर भगवान के दिव्य उपस्थिति को नतमस्तक होते हुए 144 साल के पश्चात आया हुआ यह महाकुंभ पर्व के निमित्त वर्तमान सन्निधि जी के एक अचूक संकल्प को लेकर यहाँ सायंकाल धर्मगोष्ठी चल रहा है। तो उसी कड़ी में आज सभा में बहु दिन से अपनी भक्ति ज्ञान और वैराग्य का उपदेश देते हुए अब तक आए हुए श्री शटस्थल ब्रह्म ओमकार सिद्ध शिवाचार्य स्वामी जी के चरणों में नतमस्तक होते हुए बहुत सालों से इस प्रयागराज जंगमवाड़ी मठ के मातृवर्ग जो भजना मंडली है निस्वार्थ भाव से सेवा करते आ रहे हैं, उनके हृदय में साक्षी भूत उस परम चैतन्य को तथा इस महाकुंभ में अपना भी कुछ सेवा हो, भगवती त्रिवेणी का संगम में डुबकी हो, इसी कामना से कर्नाटक, आंध्र, महाराष्ट्र, राजस्थान, भारतवर्ष के विभिन्न प्रांतों से आए हुए सारे श्रद्धामयी माताओं को तथा सारे भगवत भक्त को यहीं से ही सादर प्रणाम करते हुए आज की इस सायं सभा गोष्ठी प्रारंभ होगी। स्वामी जी के संकल्प के अनुसार यहाँ महाकुंभ पर्व के निमित्त यहाँ सायं सभा गोष्ठी चल रहा है। तो कल तक हम लोग स्वामी जी के पथ दर्शन के अनुसार तप के संबंधी विचार कर रहे थे। शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है, प्रयोजनम अनुद्दिश्य मंदोपि न प्रवर्तते। कोई मूढ़ व्यक्ति भी बिना प्रयोजन के कहीं प्रवृत्त नहीं होता है। कुछ प्रयोजन सिद्ध होता है तब जाकर वह मूर्ख व्यक्ति भी प्रवृत्त होता है। एक भिक्षुक भी कहीं पर अपना पात्र को फैलाता है, अपनी झोली को फैलाता है
तो इसी अपेक्षा से फैलाता है कि सामने वाला एक 10 रुपये, एक 5 रुपये अथवा 1 रुपये देगा। उसी उद्देश्य से अपनी पात्र को, अपनी झोली को एक व्यक्ति के सामने फैलाता है। ऐसे भिक्षुक को भी ये एक परिज्ञान है कि मैं कहीं पर अपनी झोली फैलाऊँ तो कुछ प्राप्त होगा। ऐसे में अपने हित, जीवों के हित, मनुष्यों के हित ही सदैव सोचते आ रहे महापुरुष हो, ऋषि मुनि हो, पूरे शास्त्र हो, श्रुति स्मृति हो, अपने ही ग्रंथों में, अपने ही वाक्यों में, अपने ही उपदेशों में महापुरुष एक सांकेतिक रूप से जीव की कल्याण के लिए एक सूत्र को देते हैं। अगर जीव बुद्धिमान रहा, मनुष्य बुद्धिमान रहा, एक वाक्य ही काफ़ी है मनुष्य के कल्याण के लिए। अधिक वाक्यों की ज़रूरत नहीं है। हमारे गुरुदेव सदैव कहते थे, सच्ची घटना है। मुंबई में एक परिवार था। वह व्यक्ति अच्छे खासे पद पे थे, रिटायर्ड हो गए थे। प्रातःकाल वॉकिंग जाना उनका अभ्यास था प्रतिदिन। उसी श्रृंखला में एक दिन सुबह 5 बजे उठे, पूरा मुंह कुल्ला गिला करके फ्रेश हो गए। 5:30 बजे वॉकिंग निकले। करीबन 3-4 किलोमीटर वॉकिंग जाना प्रतिदिन उनका अभ्यास है। उसी पथ पे जाते थे, उसी पथ से आते थे। एक दिन जा रहे थे ऐसे उठ के, तो एक माता, जो पेडेस्ट्रियन होता है, जो रोड के बगल में, उस समय में कहाँ सुविधा था, ऐसे ही जो जिनको आश्रय नहीं मिलता है तो रोड के बगल में ही कहीं पर झोपड़ी कीपड़ी बना के सोते थे। सुबह उठते थे, प्रतिदिन कुछ क्रियाकलाप करते थे, उसी से जो पैसा आता है उसी से उनका चूल्ही जलता था, भोजन करते थे। तो ऐसे में एक परिवार उसी पेडेस्ट्रियन के तट पे था। तो एक माता अपने बच्चे को उठा रही है। सोया है बच्चा, 6 बजे हो गया है, उठा रही है। उठ बेटा उठ, कितने दिन ऐसे ही सोता है, जाग ना बेटा, जल्दी जाग, सूर्य उदित हो रहा है, थोड़े सूर्य को देख, उठना बेटा, जागना बेटा। ऐसे बार बार माता अपने बच्चे को उठाने की चेष्टा कर रही है। बच्चा पलंग पे सोया है। यह व्यक्ति जा रहे हैं उसी पेडेस्ट्रियन से। ये शब्द जो है, उठना बेटा, जागना बेटा, कितने देर तक सोएगा, जल्दी उठना, सूर्य उदय हो रहा है, सभी बच्चे स्कूल को जा रहे हैं, तो ऐसे ही कब तक सोएगा, उठना बेटा, ये जगा रही है अपने बच्चे को। यह व्यक्ति के कानों में जागना बेटा, उठना बेटा, वो शब्द पड़ा। वह शब्द ऐसे परिणाम किया, वह व्यक्ति वहाँ से सीधा ऋषिकेश हरिद्वार निकला, घर नहीं गया वो। वहाँ जाने के बाद 6 महीने के बाद अपने परिवार को एक पत्र लिखता है, मैं एक सुरक्षित जगह पे साधना कर रहा हूँ, ऐसे ऐसे मेरे साथ घटना घटी है, तो आप लोग, मैं इसमें विल पत्र, पूरे फैमिली की विल पत्र आपको लिख के दे रहा हूँ और मुझे ढूंढने की चेष्टा मत करिएगा। एक शब्द सम्यक प्रयुक्त है, स्वर्गे लोके कामोदुक भवति ही, यह शास्त्र कहता है। एक ही शब्द काफ़ी है मनुष्य के कल्याण के लिए, अधिक शब्दों की ज़रूरत नहीं है। उठना बैठना, जागना बैठा, ये तो हज़ारों बार सुने होंगे, वह व्यक्ति हज़ारों बार सुने होंगे, परंतु परिणाम किया नहीं। किसके मुख से, कब, कैसे शब्द सुनने से किसके ऊपर क्या प्रभाव करता है, किसी को पता नहीं। 1000 बार सुना होगा, वहाँ माई 1000 बार बोली होगी,
वह स्वयमेव 1000 बार किसी को बताया होगा, उठाया होगा, परंतु परिणाम नहीं किया। इसलिए शास्त्र कठोपनिषद कहता है उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरान निबोधते क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्यया दुर्गम पतस्तत्कवयो वदन्ति। शास्त्र कहता है यह मार्ग अत्यंत दुर्लभ है, दुस्तर है, बहुत कठिन है। क्षुरस्य धारा, जैसे चाकू के ऊपर चलना कितना दुस्तर है, कितना कठिन है, उतना ही कठिन यह अध्यात्म मार्ग है। कोई व्यक्ति या मधु की इच्छा से क्या किया, जो चाकू के ऊपर जो नोक होता है उसके ऊपर मधु लगा है, हनी लगा है, उसको चाटने से जैसे जीभ दो हो जाते हैं। मधु की इच्छा है, परंतु चाकू के ऊपर लगा हुआ अगर मधु खाएगा, चाटेगा तो जीभ दो हो जाते हैं। ये मार्ग भी उतना कठिन है। क्षुरस्य धारा दुर्गम पतस्तत् कवयो वदन्ति। ये हम लोग नहीं कहते हैं, उस मार्ग में अपने घर बार छोड़ के जो गुफाओं में बैठे हुए महापुरुष कहते हैं ऐसा बात। उतना कठिन मार्ग है, परंतु शास्त्र कहता है, इंगित करता है, हे मनुष्य तो अपना कल्याण का मार्ग प्रशस्त करो। उस कल्याण के मार्ग में ही एक साधना होता है, वह तपश्चर्या होता है। तप करो। तप का अर्थ होता है कहीं पर बैठ करके गुफाओं में, गली कंजूरों में बैठ के तपश्चर्या करना, वही नहीं। कंदमूल खा करे, जिस अवस्था में, जिस स्थान पे, जिस व्यक्ति के साथ, जिस परिस्थिति में हम हैं, वहीं पर भी तपश्चर्या हो सकता है। वो स्थान की अपेक्षा नहीं करता है, अवस्था का अपेक्षा नहीं करता है, परिस्थितियों का अपेक्षा नहीं करता है। जिस स्थान पे, जिस अवस्था में, जिस प्रसंग में भी तपश्चर्या हो सकता है। भगवान श्री कृष्ण के जीवन का उदाहरण है। भगवान श्री कृष्ण के जैसा कोई तपस्वी नहीं हुआ है। तपश्चर्या, अक्षौहिणी सेनाओं के मध्य में भगवान तपश्चर्या में रत है। जिनको धर्म और कर्म के अनुसार जो जो दायित्व मिला है उसको सम्यक रूपेण निस्वार्थ भाव से जो करते हैं, वह भी एक तपश्चर्या है। वो शरीर को ताप देने का है, मन को ताप देने का हो, अपने वाणी से, अपनी इंद्रियों से, इसको करना ही तपश्चर्या है। इसको करने से क्या प्रयोजन, तो क्या होता है? इतने दिन बोल रहे हैं तपश्चर्या करने के लिए, तो इसका प्रयोजन क्या है? बहुत अच्छी तरह से एक श्लोक में कहा है, तपोभिः प्राप्यते अभीष्टम। तपश्चर्या करने से अपनी इच्छा की प्राप्ति होती है। अभिष्ट, जो अभिष्ट इच्छित वस्तु है उसकी प्राप्ति होती है। न असाध्यम ही तपस्विनः, और वह तपस्वी व्यक्ति को असाध्य वस्तु कुछ भी शेष नहीं रहता है जगत में। कुछ भी संकल्प करेगा वह उनके संकल्प के अनुसार वह वस्तु प्राप्त हो जाता है। ऐसे ऐसे महापुरुष हुए हैं, वो संकल्प जो वस्तु करेंगे वह वस्तु सामने प्रकट हो जाता है। शास्त्र या सिद्धांत शुकामणि तो यहाँ तक कहता है, ब्रह्मादिनां च देवानां जगत सृष्टादि कर्मणि। ब्रह्मदेव हो, विष्णु हो, भगवान शिव हो, सारे 33 कोटि देवताएं हों, सारे तपश्चर्या में रत है। भगवान सृष्टि करते हैं ब्रह्मदेव, किससे? तपश्चर्या से, तप में बैठे हैं। विष्णु भगवान शेषनाग पे, शेषशय्या पे है ऐसा, तो वह तपश्चर्या में रत है। भगवान शिव मुद्रा बनाकर बैठे हैं कैलाश में, वह भी तपश्चर्या में रत है। एक ही व्यक्ति तपश्चर्या में रत नहीं है, वो हम लोग हैं। जो मनुष्य है, मनुष्य को कोई तपश्चर्या का आवश्यकता ही नहीं है। इसलिए जिस तपश्चर्या को कहने के लिए शास्त्र ने इंगित किया है, स्थूल शरीर को, मन को नियंत्रित करने के लिए, एक उसी तत्संबंधी दृष्टांत बोलकर मैं अपना वाणी को विराम देता हूँ। तत्पश्चात स्वामी जी बोलेंगे। भगवान बुद्ध के जीवन में एक घटना घटती है। प्रतिदिन प्रातःकाल और सायं गोष्ठी करते हैं, तो
उनके आप्त एक शिष्य आनंद, वह अत्यंत निकटवर्ती शिष्य भगवान बुद्ध के थे। तो ऐसे ही सायंकाल, प्रातःकाल और सायंकाल गोष्ठी होती थी। भगवान पहले ध्यान, तत्पश्चात कुछ उपदेश देते थे। उसके पश्चात जैसे भक्त लोग श्री पीठ के प्रति हो अथवा महास्वामी जी के प्रति कुछ भेंट चढ़ाते थे, वैसे कुछ लोग भेंट चढ़ाते थे फल पुष्प इत्यादि का। वैसे ही कुछ लोग अलग भेंट चढ़ाते थे, कुछ गालियाँ बकते थे। वो भी तो एक भेंट ही है। अनर्गल गालियाँ बकते थे। सामने आना है और भगवान बुद्ध को जो जो उनके दृष्टि में गलत लगता है, होता नहीं है, उनके दृष्टिकोण में जो जो गलत लगता है उसको सामने रख कर भगवान बुद्ध को गालियाँ देना। ऐसे ऐसे गालियाँ देते थे कि हम लोग वहाँ उस परिस्थिति में रहे तो उस व्यक्ति का कल्याण ही कर दे। फिर भी भगवान बुद्ध ऐसे ही शांत बैठे रहते। एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, वह व्यक्ति प्रतिदिन आना, ऐसे ही विपरीत असभ्य वर्तन करता था। तो आनंद को सहा नहीं गया। जो निकटवर्ती शिष्य होते हैं उनको सहा नहीं जाता है। अपने गुरुजनों को कोई कुछ ऐसे ही अशब्द बोले तो अच्छा नहीं लगता है, नहीं भी लगना चाहिए, वो अच्छे शिष्य का लक्षण भी नहीं है। तो आनंद को एक बार उसकी धैर्य टूटा और भगवान बुद्ध से बोले, भगवान मैं आपसे एक प्रार्थना करता हूँ, उसका मुझे उत्तर चाहिए। ठीक है, करो, जो जिज्ञासा है प्रकट करो। तो आप वह व्यक्ति, एक व्यक्ति ने आपके यहाँ भेंट चढ़ाया और एक व्यक्ति ने आपको असभ्य वर्तन से गालियाँ बका। वो भेंट चढ़ाया तब भी आप शांत थे, यह इतना गालियाँ बका तब भी आप इतने शांत थे। उसको कुछ ना कुछ प्रतिक्रिया करते, ना आपका शरीर हिला, ना मन में कुछ चंचलता घटी, क्योंकि मन की चंचलता अपने मुखमंडल पे दिख जाती है। मन की चंचलता, आप शरीर को कितने भी कठोर बनाकर बैठे रहे, अगर मन हिला, मन अंदर का मन हिला तो मुख हिल जाता है। आंखों में मन की जो काम है, क्रोध है, लोभ है, वो आंखों में दर्शाई देता है। तो आपके मुखमंडल पर एक भी ऐसा खिन्नता भरी दृश्य हमने नहीं देखा। तो इसकी उत्तर चाहिए मुझे। तो भगवान बुद्ध ने बहुत सिंपल सा उत्तर दिया। अगर कोई व्यक्ति आपके द्वार पे आया है कुछ भेंट लेके, तो आपको वह भेंट नहीं चाहिए। आप शाकाहारी है। कोई मांसाहार व्यक्ति पूरे थाली भर कर उसमें भेड़ बकरियों को काट के उसमें मसाला डालकर आपके द्वार पे आके रखा है, महाराज ये ले लो, अच्छा है, ये खाने से पुष्ट हो जाओगे, आप ले लो, बहुत मेहनत से बनाया हूँ, घर में बीवी से झगड़ के सुबह 4 बजे उठाकर उसको बनाने के लिए बोला हूँ, आप ले लीजिए। तो वो व्यक्ति लेगा क्या? शाकाहारी नहीं लेगा, है ना। तो जैसे एक शाकाहारी व्यक्ति को मांसाहार सामने आके रखने से वह नहीं लेता है, वैसे ही एक संतुलित स्थिति वाला, संतुलित मन वाला व्यक्ति असंतुलित करने वाले कोई भी वस्तु हो, पदार्थ हो, परिस्थिति हो, अपने सामने आने से उससे वो विचलित नहीं होता है, उससे वो प्रभावित नहीं होता है। इसलिए गीता में परमात्मा ने कहा, मन को विपरीत परिस्थितियों में संतुलित रखना ही एक योग है। वो मानसिक संतुलन करने का योग है, मानसिक तपस्या है। सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो, वो तो ज्ञानी की स्थिति है। फिर भी उस ज्ञानी की स्थिति जो है, उसके पहले सीढ़ी पे भी हम चले
तो हमें कुछ ना कुछ उसका स्पर्श मिलता है, कुछ ना कुछ उससे हमें ज्ञान होता है। हाँ, यह मार्ग मेरे लिए प्रशस्त है, इस मार्ग से मैं चलूँ तो वहाँ तक जाने का कुछ मार्ग प्रशस्त हो जाएगा आगे। तो चलने का चेष्टा तो पहले करना ही चाहिए। 10वीं कक्षा में जाना है तो पहली कक्षा में एडमिशन तो करना है। तो इसी मार्ग को स्वामी जी बहुत दिन से बोल रहे थे, तो इसी कड़ी को आगे स्वामी जी बताएंगे और इसका यथावत आगे फिर कल विचार करेंगे। अभी मैं यह 2 वाणी को स्वामी जी के चरणों में, स्वामी जी के चरणों में रखते हुए अभी